नमः संस्कृताय। आगे कारक प्रकरण में द्वितीय विभक्ति में अगली वार्तिक है अव्युक्त अर्थस्य न। तो ये वार्तिक है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मेरा एक बात का कहना है कि वीडियो को अंत तक देखा करो। द्वितीय विभक्ति में अधिक सूत्र हैं और ये पेपरों में आने वाले सूत्र हैं। इसमें से अधिकतर पेपरों में सूक्त आते हैं। तो अव्युक्त अर्थ से न ये अगली वार्तिक है। तो जब उपपूर्वक बस धातु का अर्थ है, जैसे मतलब उपवास करना, तो यानी खाना नहीं खाना, तो इसके आधार में कर्म संज्ञा नहीं होती है। अव्युक्त अर्थ से न इसका अर्थ दिया हुआ है, देखो नीचे। जब उपपूर्वक बस धातु का अर्थ उपवास करना न खाना होता है तो उसके आधार की कर्म संज्ञा नहीं होती है। तो जैसे इसका उदाहरण दिया हुआ है, वने उपवसत, यानी वन में रहकर उपवास करता है, यानी व्रत रखता है, तो इसमें कर्म संज्ञा नहीं होती है। वने उपवसत, इसका उदाहरण वन में उपवास करता है। यहाँ उपपूर्वक बस धातु का प्रयोग है। तो वन का आधार, जो उसका आधार है उपान ध्यांग बसह, इस वाले सूत्र से जो पीछे पढ़ चुके हैं, इस वाले सूत्र से, सूत्र के अनुसार यहाँ कर्म संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति प्राप्त थी। किंतु इस वार्तिक के अनुसार उपवास अर्थ होने के कारण वन की कर्म संज्ञा नहीं होती तथा अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है, यानी इस वार्तिक से। अब आगे इसकी वार्तिक है उब सर्वतसो कार्याधिगु उपर्यादिषु त्रिषु द्वितीया अम्रे डित अंतेषु ततो अन्यत्र अपि दृश्यते। तो इसमें 4 वाक्यांश हैं। तो पहला है इसका ये वाला, और दूसरा है धिक शब्द, धिक शब्दस्य, धिक शब्दस्य के योग में द्वितीया, और तीसरा है उपर्य, उपर्यादिषु अम्रे डितन अंतेषु। तो इस में, और चौथा है ततो अन्यत्राप दृश्यते। ये 4 वाक्यांश हैं। तो इनकी जो व्याख्या है वो नीचे दी हुई है, देखो साफ साफ। कि देखो इस वार्तिक में 4 वाक्यांश हैं, इनके अर्थ इस प्रकार हैं। देखो, उभ सर्व तसो द्वितीया कार्या, जब उभ और सर्व शब्द से परे तस, यानी उभ और सर्व और तस प्रत्यय से परे जो शब्द तस प्रत्यय होता है तो उसके योग में द्वितीय विभक्ति करनी चाहिए। दूसरी है धिक शब्दस्य योगे द्वितीया कार्य, यानी धिक शब्द के योग में द्वितीया होती है। और फिर तीसरा है उपर्यादिश आम्रेडित अंतेषु द्वितीया कार्या, उपर्य ध्यधस सामीप्ये में कहे हुए 3 शब्द ऊपर अधि तथा अध हैं, यानी ये 3 वाले, ये 3 हैं। तो इन तीनों में कौन कौन से 3 हैं? ये ऊपर और अधि और अध हैं। जहाँ दुरुक्त होती है वहाँ दूसरों को आम्रडित कहते हैं, यानी उपर्य और अध्यसः सूत्र से सामीप्य अर्थ में
ऊपर आदि के स्थान में ऊपर आदि दुरुक्त प्रयोग किया का विधान किया गया है। तो यह ऊपर 2 बार आया है, दुरुक्त उसको कहते हैं। तो प्रस्तुत नियम से उनके साथ द्वितीया विभक्त होनी चाहिए। और चौथा वाक्यांश है तत्रो अन्यत्र दृश्यते, इनसे अन्य स्थलों पर भी द्वितीया देखी जाती है। क्रमशः उदाहरण ये हैं। तो ये इसका अर्थ था जो यहाँ पर दिया हुआ है ये सारा। अब ये इसके उदाहरण हैं, देखो। उभयत कृष्ण गोपा सर्वतः कृष्णम धिक कृष्णा वक्तम ऊपर लोकम हरि अद्यद लोकम अधो लोकम। तो यहाँ उभयत यानी दोनों ओर, कृष्ण के दोनों ओर गोपा। तो सर्वतः कृष्णम यानी चारों ओर कृष्ण हैं। तो इसके उदाहरण हैं, देखो यहाँ देख लो साफ साफ। उभयत कृष्ण के दोनों ओर गोपाल हैं। उभयत कृष्णम गोपा, कृष्ण के दोनों ओर गोपाल हैं। यहाँ उभयत यानी के योग में उपयुक्त नियम से कृष्ण शब्द से द्वितीया विभक्त हो जाती है। इसी प्रकार सर्वतः कृष्णम यानी कृष्ण चारों ओर हैं। तो इस प्रकार दूसरा इसका उदाहरण है धिक कृष्णा भक्तम। तो कृष्ण के अभक्त को धिक्कार है। यहाँ धिक शब्द के योग में कृष्ण अभक्तम शब्द में द्वितीया विभक्त होती है। और टिप्पणी में इसमें दिया हुआ है धिक के योग प्रथमा का भी कभी कभी प्रयोग होता है, जैसे धिगियम दरिद्रता आपटे, 33 है इसका आपटे। तो इस प्रकार धिक के योग में कभी कभी प्रथमा भी हो जाती है। तो ऊपर तीसरा इसका उदाहरण है ऊपर लोकम हरे। तो हर लोक के ठीक समीप ऊपर है। यहाँ उपयुक्त नियम से लोक शब्द से द्वितीया विभक्त होती है। इसी प्रकार अद्यद लोकम संसार के समीप देश में तथा अधो लोकम संसार के ठीक नीचे में लोक शब्द से द्वितीया विभक्त होती है। यानी जितने भी लोक जिनमें आए हैं उदाहरणों में उन सब में द्वितीया है। अब है अगली वार्तिक। तो इससे जुड़ी हुई है ये वार्तिक भी ऊपर जैसी है ये। तो अभिता परता समया निक्षा हा प्रतियोगी यहाँ पे। तो अभिता कृष्णम परिता, तो अभिता और परता और परिता तथा समया और निक्षा और हा के प्रतियोग में द्वितीय व्यक्ति होती है। तो देखो इसकी वो है व्याख्या यहाँ पर। कि अभिता और परिता और समया निक्षा और हा प्रति के योग में द्वितीया विभक्त होती है। तो अभिता कहते हैं दोनों ओर सब ओर, और परिता कहते हैं चारों ओर यानी सब ओर। समया निक्षा समीप यानी हाय प्रति के यानी योग में द्वितीय विभक्त होती है। अन्यत्राप दृश्यते की व्याख्या मात्र ही यह वार्तिक है। अन्य यानी इसकी तरह अन्यत्राप दृश्यते की व्याख्या अभी मैंने बताया था कि ऊपर की तरह है ये नीचे की व्याख्या। तो इसी तरह ये व्याख्या है, लेकिन इसके उदाहरण है देखो। अभिता कृष्णम परत कृष्णम ग्रामम समया निक्षा लंकाम हा कृष्णा भक्तम तस्य सोच्यते इत्यर्थ विमुच्यतम न प्रतिभात किंचित। तो ये इसके उदाहरण हैं। तो देखो इसके उदाहरण यहाँ पर क्लियर कर लो कि देखो ये उदाहरण है, ये सारे उदाहरण हो गए। इसमें अभिता कृष्णम यानी कृष्ण के दोनों ओर, यहाँ अभिता के योग में कृष्ण शब्द की द्वितीय विभक्त होती है। इसी प्रकार परत कृष्णम कृष्ण के चारों ओर या
सब ओर, ग्रामम समय यानी गांव के समीप, निक्षा लंकाम यानी लंका के निकट। हा कृष्णा भक्तम, हा कृष्णा भक्तम, हाय कृष्ण का अभक्त, तो हाय आ गया यहाँ पर। वह शोचनीय है, यह अर्थ है। और बुभुक्षितम न प्रतिभात किंचित, भूखे को कुछ भी नहीं सूझता। इन सभी के योग में द्वितीय विभक्त होती है, यानी जितने भी उदाहरण दिए हुए हैं इन सब के योग में द्वितीय विभक्त होती है। तो देख लो, इस तरह से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस तरह से, और बुक हो तो बुक से पढ़ लेना, बहुत सरल हैं। और देखो अगला है ये चौथा वाला सूत्र, 14 सूत्र है ये। अंतरांतरण युक्त, अंतरा और अंतरण के बीच में यानी बिना के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। तो देखो इसमें है अंतरा का अर्थ है बीच में, मध्य में। तो अंतरेण का अर्थ है मध्य में, विषय में, बिना। यहाँ पर बीच में और मध्य में दिया हुआ है अंतरा का अर्थ, और यहाँ अंतरेण का अर्थ मध्य में और विषय में बिना, यानी विषय और बिना, ये दो अर्थ अलग हैं। यहाँ पर बीच में और मध्य में एक ही है ये दो। तो अंतरा तथा अंतरेण के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। तो यहाँ पर है देखो उदाहरण इसके, ये तो व्याख्या है अंत इसकी सूत्र की संस्कृत में। अंतरा त्वाम माँ हर, तेरे मेरे बीच में हर है। अंतरेण हरे न सुखम, हर के बिना सुख नहीं। तो ये देखो यहाँ पर दिया है इनके उदाहरण कि अंतरा त्वाम हर, तेरे मेरे मध्य में हरे है। तो यहाँ अंतरा के योग में त्वाम और माम शब्दों में द्वितीय विभक्ति होती है, यानी तेरे मेरे बीच में हरे हैं। तो अंतरेण हरे न सुखम, हरि के बिना सुख नहीं, बिना आ गया यहाँ, बिना के योग में देखो बिना के योग आ गया। तो यहाँ अंतरेण के योग में हरिम में द्वितीय विभक्ति होती है। इसी प्रकार देवी बसुमती, अंतरेण देवी बसुमती के विषय में, अब विषय आ गया यहाँ पर, जो विषय दिया उसके विषय में आ गया। तो को अन्यत्र स्त्वम अंतरेण शक्त प्रति कर्तुम, तुम्हें छोड़कर दूसरा कौन प्रतिकार में समर्थ है। तो इन सभी प्रयोगों में अंतरण के योग में हरिम आदि में द्वितीय विभक्ति होती है। तो ये उदाहरण है इनके, बहुत सरल है ये तो इस तरह से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस तरह से। और ये भी देखो वार्तिक है यहाँ पर दो, इस तरह से वार्तिक दो हैं यहाँ पर इस तरह से, और ये हैं इस तरह से ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, अगर देखना है तो उन्हीं बुक से पढ़ लेना। तो वीडियो को अंत तक देखा करो, जब समझ में आएगी। ये द्वितीय विभक्ति है, इसमें काफ़ी सूत्र हैं और लंबी है ये, सबसे ज़्यादा सूत्र इसी में हैं। अब अगला वीडियो लेकर आएंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।